हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब महिला को पता चलता है कि उसको प्रेगनेंसी ठहर गई है, उसके बाद सबसे पहला काम उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रेगनेंसी रुकने के बाद बहुत सी महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, प्रेगनेंसी के डेट से 2 महीने के बीच में बहुत सी महिलाओं को एबॉर्शन हो जाता है या एबॉर्शन होने का खतरा रहता है, या बहुत सी महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, या बहुत सी महिलाओं को पहले से इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है, या कोई और प्रॉब्लम अगर किसी महिला के साथ है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का जो इफेक्ट है वो आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इस चीज़ के साथ साथ आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी प्रेगनेंसी में किसी तरह की आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसी चीज़ से रिलेटेड आज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी ठहरती है वैसे ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना है। क्योंकि देखिए, कई बार महिलाओं के साथ पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही होती है। जैसे कि कई बार महिलाओं को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए वो बहुत टाइम से मेडिसिन ले रही होती है, तो हमें नहीं पता कि इन मेडिसिन का हमारी प्रेगनेंसी पे तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कई बार बिना सोचे समझे हम उन दवाइयों को रेगुलर लेते रहते हैं और कई बार उन दवाइयों की वजह से होने वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर को इस बारे में बताना ज़रूरी है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन हम पहले से कुछ दवाइयाँ लेते आ रहे हैं, तो अब उन दवाइयों को हम रेगुलर रख सकते हैं, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इन मेडिसिन की वजह से हो सकती है तो इसकी जगह हम कोई दूसरी मेडिसिन ले या नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने डॉक्टर को बता सकते हो। और अगर पहले से आपको कोई प्रॉब्लम चली आ रही है जैसे कि शुगर, बीपी, या किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, या अगर किसी महिला को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, या किसी और तरह की अगर कोई प्रॉब्लम उसके साथ है, तो उससे रिलेटेड भी डॉक्टर को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन प्रॉब्लम्स का इफेक्ट उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर ना पड़े और डॉक्टर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ चेकअप करा सके। और अगर उन्हें ज़रूरी लगता है कि आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो आपकी मेडिसिन वो शुरू कर सके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी पे किसी भी बीमारी का या किसी भी तरह की अगर आप में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसका इफेक्ट ना पड़े। इसके अलावा बहुत सी महिलाओं के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव। और अगर उसकी शादी किसी पॉजिटिव इंसान से होती है तो कई बार ऐसे में अगर बच्चा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होता है तो कई बार इस चीज पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में डॉक्टर आपको एंटी डी के इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी की वजह से महिला के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ। और ऐसे में दूसरी प्रेगनेंसी भी अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चे से होती है तो ऐसे में ये प्रेगनेंसी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है, और जो शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज़ है वो इस प्रेगनेंसी को ख़राब कर देती हैं। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है तो ऐसे में डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना ज़रूरी है, वरना आपके एबॉर्शन के रिस्क ऐसे में ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पहले की प्रेगनेंसीज में एबॉर्शन का रिस्क रहा था या आपको रिकरेंट एबॉर्शन की प्रॉब्लम रह रही है तो ऐसे में डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन आपको दे सकते हैं जो आपकी इस प्रेगनेंसी में आपको सपोर्ट करेंगी और आपके एबॉर्शन होने के रिस्क को कम कर सकती हैं। तो ऐसे में भी डॉक्टर को ये चीज़ें बताना ज़रूरी है कि आपको पहले भी एबॉर्शन रह चुका है, ताकि उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सके, कुछ आपको इंजेक्शंस एडवाइस कर सके, ताकि इस प्रेगनेंसी में किसी भी तरह के एबॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के रिस्क कम रहे। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं जब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसे में कई बार कुछ महिलाओं को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी लग जाती है तो ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चा बच्चेदानी की जगह दूसरी जगहों पे लग जाता है, जैसे कि कई बार बच्चा ट्यूब के अंदर लग जाता है। तो ऐसे में कई बार
ट्यूब के फटने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि महिलाओं को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और कई बार महिलाओं की जान को भी इससे खतरा रहता है। तो इन सब चीज़ों का पता तभी चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपका 1.5 महीने के आसपास अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि कहीं आपको एक्टोपिक तो नहीं है। और अगर आपको इन केस एक्टोपिक जैसी प्रेगनेंसी रहती है तो उसका टाइम रहते ट्रीटमेंट दिया जा सके, ताकि महिला को किसी तरह का कोई खतरा ना हो। तो इसलिए भी डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही जब भी आपको पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तब से फॉलिक एसिड की दवाइयाँ लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मेडिसिन आप डायरेक्ट मेडिकल से भी ले सकते हैं, या फिर जब आप अपने डॉक्टर के पास अपनी फर्स्ट विजिट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर इन मेडिसिन को आपको एडवाइस करते हैं। और इन मेडिसिन को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो फॉलिक एसिड होता है ये बहुत सारी कंजेनाइटल प्रॉब्लम से आपके बच्चे को बचा सकता है, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज से आपके होने वाले बच्चे को बचा सकता है। और अगर इसके अलावा डॉक्टर को कुछ लगता है, किसी और मेडिसिन की भी उसको लगता है कि ज़रूरत है आपको देना, तो ऐसे में वो मेडिसिन भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको प्रेगनेंसी का पता चलते ही डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से हम अपने प्रेगनेंसी को बचा सकें। क्योंकि देखिए आजकल ज़्यादातर केसेस में 1.5 से 2 महीने में महिलाओं के साथ एबॉर्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। या तो प्रेगनेंसी लगती नहीं है, लगती है तो एबॉर्शन होने का खतरा रहता है, या किसी और तरह के कॉम्प्लिकेशन महिलाओं के साथ होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हमें लगता है कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है, तभी से हम डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा रहें, ताकि हमें अपने बच्चे की ग्रोथ के बारे में पता चलता रहे, हमारी प्रेगनेंसी सही दिशा में बढ़ रही है या नहीं, इस बारे में टाइम पे हमें पता चलता रहे। और ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चलेंगी जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इसलिए आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो ऐसे में प्रेगनेंसी के पता चलते ही आप अपनी फर्स्ट विजिट के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं। और ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर अननेसेसरी आपको मेडिसिन दे देंगे, आपके टेस्ट एडवाइस आपको करेंगे। जो चीज़ ज़रूरी होती है डॉक्टर उनके लिए आपको एडवाइस करते हैं। और इन चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण ज़रूर होता है। ये चीज़ लोगों को नहीं पता, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि किस टाइम किस चीज़ के होने के खतरे रहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर फिर आपको एडवाइस करते हैं कुछ ज़रूरी ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या कुछ मेडिसिन जिनको लेना ज़रूरी है आपकी प्रेगनेंसी को सेफ तरीके से बनाए रखने के लिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको पता चला है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।